आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या से की खबर से। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इससे पहले बीजेपी ने पूरे देश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पार्टी ने भव्य अभियान की शुरुआत की है। रामलला के स्वागत की भव्य तैयारी, साफ सफाई के साथ मिशन जारी। राम का नाम स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी के आह्वान के बाद बीजेपी नेता मंदिरों में सफाई अभियान चला रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के करोल बाग में रविदास मंदिर में सफाई की, तो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और चंपत राय ने झाड़ू लगाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के धोलेश्वर महादेव मंदिर में सफाई की, तो उत्तराखंड के नीम करौली धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और कैची धाम में सफाई की। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के अंगुल में स्थित मंदिर में सफाई कर बीजेपी नेताओं ने देशवासियों से की स्वच्छता की अपील। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे और वहाँ भजन कीर्तन भी करेंगे। और साथ ही साथ 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीपमाला जलाएगा। राजस्थान में भी बीजेपी नेताओं ने सफाई अभियान चलाया। प्रदेश के कई मंदिरों में बीजेपी के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर अभियान का हिस्सा बने। जयपुर के मानसरोवर में सीएम भजनलाल शर्मा ने सफाई की और एसएफएस हंस विहार मंदिर में पूजा अर्चना भी की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मंत्री जोराराम कुमावत ने बड़ी चौपड़ के सामने स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में सफाई की। जैसलमेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में बीजेपी एमएलए छोटू सिंह भाटी ने सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कुचामन सिटी में स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को संदेश दिया। 14 से 22 तारीख के बीच में सारे से तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी तीर्थ स्थलों का, सभी मंदिरों का स्वच्छता करके 22 तारीख को उन सारे मंदिरों को सजाने का काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में वो राम जी का मंदिर बन गया और उसका प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को है। तो पूरे देश में एक खुशी का माहौल है और पूरा देश उसे उत्सव के रूप में मना रहा है। राजस्थान में भी जैसे आज 14 तारीख से एक स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मना रहे और इसी अभियान के तहत आज राम जी के मंदिर में ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। अयोध्यापति राम जी लला के गृह प्रवेश के इस पावन अवसर पर लगे हैं और एक ही उद्देश्य है कि भगवान राम जो 528 साल के संघर्ष के बाद राम भक्तों की सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन के आए और जो उनका संकल्प था, जो उनकी गारंटी थी, जो उनका कथन था, वही गारंटी संकल्प पूर्ण हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वहां राम जी महाराज विराजमान होने वाले हैं। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि साफ सफाई अपन को ये नहीं समझना चाहिए, और भी अपन को अपना मोहल्ला हो, सड़क हो, जहाँ भी हो, गंदगी दिखे तो उनको हटाना चाहिए, साफ करना चाहिए। देश भर में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जश्न का माहौल। बीजेपी इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अयोध्या में साल दर साल दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनता है। अब उसी अयोध्या में दीपों से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है।
यहाँ मिट्टी के दियों से प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे बड़ी कलाकृति बनाई गई, जिसे बनाने में 5 दिनों का वक्त लगा और तकरीबन 150 कारीगरों ने मिलकर इस मनमोहक कलाकृति को तैयार किया। अयोध्या से न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का कण कण राममय हो गया है। अयोध्या में हर तरफ राम की गूंज है, राम का नाम है, राम की चर्चा है। राम का ही काम है जल से थल तक, नभ से धरा तक, मन से मस्तिष्क तक, देश के प्रधान सेवक से लेकर जनता की जुबान तक सिर्फ एक ही नाम है, एक ही नारा है, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बाईस जनवरी को अयोध्या में राष्ट्र का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। 22 जनवरी को अयोध्या में सांस्कृतिक स्वाधीनता का सबसे अनुपम क्षण है। इसीलिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जुटा हर राम भक्त उस पल को, उस क्षण को, उस तारीख को अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अतुलनीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी कोशिश का एक परिणाम है भगवान श्री राम की ये दिव्य, भव्य, विशालकाय छवि। अयोध्या की पावन धरती पर प्रभु श्री राम का पराक्रमी स्वरूप अवतरित हो चुका है। यह कलाकृति अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इसे मिट्टी के दियों से बनाया गया है। यह मिट्टी के दियों से श्री राम की कलाकृति बनाने का अनूठा विश्व कीर्तिमान है। अयोध्या की धरती पर प्रभु श्री राम के इस पराक्रमी स्वरूप को उकेरने में 14 लाख दियों का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरी कलाकृति में भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप के साथ ही अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की आकृति, पीएम मोदी और सीएम योगी की आकृति के साथ ही जय श्री राम लिखा हुआ है। धरती पर भगवान राम की इतनी बड़ी कलाकृति को बनाने के लिए अयोध्या के साकेत कॉलेज के मैदान को चुना गया, जहां 5 दिनों से करीब 150 कलाकार इस कलाकृति को बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार के बक्सर से आए इन कलाकारों ने दियों से कलाकृति को बनाने के लिए प्रभु श्री राम के पराक्रमी स्वरूप को ही क्यों चुना, इसके पीछे बड़ा ही रोचक तथ्य है। बक्सर के साथ प्रभु श्री राम का नाता क्या है और उनके इस पराक्रमी स्वरूप के पीछे बक्सर से जुड़ी वो कौन सी पौराणिक गाथा है, जिसकी जानकारी कलाकृति टीम के सदस्य अपरिमित सिंह ने दी। बक्सर की धरती पर ही प्रभु श्री राम ने पहली बार असुरों का संहार किया था। इसीलिए बक्सर से आए कलाकारों ने श्री राम के पराक्रमी स्वरूप को दिखाने की कोशिश की। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की सोच है, जिन्होंने बक्सर में दियों से कलाकृति बनाने वाले कलाकारों की टीम को अयोध्या भेजा है और इस टीम ने दियों से दुनिया की सबसे बड़ी कलाकृति बनाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 14 लाख दीपकों से पहली बार इतनी बड़ी दीपकों से कोई प्रतिमा भगवान राम की पराक्रमी प्रतिमा बनाई जा रही है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अयोध्या के नाम पे। और ये सारे लोग पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो इसमें जिन लोगों ने ये बनाया था ये भागलपुर में, तो वहां से ये टीम आई हुई है और वो ये दीपकों से ये पूरी पराक्रमी राम की प्रतिमा बना रही है। तो पूरा का पूरा ये जो आयोजन है ये बक्सर बिहार से अयोध्या भगवान राम के जुड़ाव को तो प्रदर्शित कर ही रहा है, साथ ही साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है पराक्रमी राम को दीपों के जरिए स्थापित करने का, उनका चित्र उकेरने का। योगी सरकार अयोध्या में हर साल दर साल दीपोत्सव का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती जा रही है। इसी कड़ी में अयोध्या की धरती पर प्रभु श्री राम को समर्पित इस मनमोहक कलाकृति ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
और करेंगे अगली खबर का। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ज्वाइन कर ली है। मिलिंद दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे, मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद ने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज मेरे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। कांग्रेस से इस्तीफा मिलने के बाद मिलिंद सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय कर लें, उसके बाद न्याय यात्रा निकालें। तो एक्स पर ये ट्वीट सामने आया है जहां पर अमित मालवीय ने निशाना साधा है। तो वहीं ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं, मिलिंद देवड़ा का भी ट्वीट सामने आया है जहां पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक लंबा अध्याय 55 साल पुराना जो कांग्रेस से रिश्ता रहा वो अब खत्म हो चुका है। तो वहीं इसे लेकर अमित मालवीय का ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं जहां पर उन्होंने निशाना साधते हुए राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर भी पलटवार किया है और कहा है कि पहले राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं के साथ न्याय करें, उसके बाद न्याय यात्रा निकालें। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा से ठीक पहले मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के ऐलान से खुद कांग्रेस भी चौंक गई, क्योंकि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के संपर्क में थे। उन्होंने जयराम रमेश से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। जानकारों से पता चला है कि मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने उस सीट पर अपना दावा ठोक दिया था। बस इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि प्रधानमंत्री ने तय किया है, उनकी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री ने तय किया है। मुरली देवरा हमारे वो बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के। 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं आज मुरली देवरा जी को याद करता हूं। तो उधर राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने गले मिलने नहीं आए। ये शर्म की बात है। राहुल के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता भी यात्रा में शामिल हुए। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह शुरू करते थे, 6 बजे शुरू करते थे और 7 बजे रात तक हम चलते थे। हमारा भाषण 20-25 मिनट का होता था। शाम को हमारा एक भाषण होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की। और यही इस यात्रा का लक्ष्य है। हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, ये जो है मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते।
वो समंदर के ऊपर सैर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। चाहे वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, समाज में जो बिखराव हो रहा है, तनाव है, हिंसा है, वो माहौल समाप्त होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्रा शुरू करी है और 6000 किलोमीटर यात्रा एक मायने रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरे देश के अंदर यात्रा तो एक भाग में होगी, तो मैसेज पूरे मुल्क के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में जाएगा, हर घर में जाएगा कि वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी का नहीं हो। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो रही है और राहुल जी की सोच जो है गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बेमिसाल है। और देश भर में कल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इसी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ खास तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में वो गायों को चारा खिलाते नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर गायों के साथ पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें भी आई हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, दो खास तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मकर संक्रांति पर गायों को हरा चारा खिलाते हुए। ये पहला मौका नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को अपना गौ प्रेम दिखा रहे हो। इससे पहले पिछले साल जब वो वारंगल शहर में भद्रकाली मंदिर पहुंचे थे, तब भी उनको गौ सेवा करते हुए देखा गया था।